हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस या एक्यूट बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये कॉन्जक्टिवाइटिस क्यों होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, इसका सिम्टम्स क्या रहता है, इसका कजेस क्या रहता है। ये कॉन्जक्टिवाइटिस होता है तो आप इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फास्ट शुरू करते हैं। What is acute mucopurulent conjunctivitis? It is a common type of acute conjunctival inflammation characterized by marked hyperemia and a mucopurulent discharge. Okay? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है, ये एक कॉमन कॉन्जक्टिवल इन्फ्लेमेशन है जो कि ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये कॉन्जक्टिवाइटिस कुछ दिन के बाद आपका आइज से ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्जक्टिवाइटिस होता है तो आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये एक एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हाइपरमिया देखने को मिलता है। मीन्स आपका जो कॉन्जक्टिवा में ब्लड वेजल्स होते हैं वो डायलेट होके रहते हैं, जो कि आपका कॉन्जक्टिवा पूरा रेडिश कलर में दिखाई देता है। एंड सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी बहुत ही थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ हाइपोरमिया एंड म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज से आप पहचान सकते हैं कि ये एक एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट या फिर एक एक्यूट बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। फर्स्ट, ऑकर्स एट एनी एज। नेक्स्ट, पोर पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली और स्कूलमेट्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है, ये किसी भी ग्रुप का एज को हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, किसी भी ग्रुप यानी जिनको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनके आइज में, उनको ये कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। अब नेक्स्ट, पोर पर्सनल हाइजीन, यानी अगर आप साफ सुथरा नहीं रहते हैं, मान लीजिए कि आपका हाथ अभी गंदा है एंड आप इसको आंख में लगा रहे हैं, या फिर आपका आंख आप अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं, आप सोते हुए उठते हैं तो अपना आंख को अच्छे से नहीं धोते हैं, तो इस केस में भी आपका पोर हाइजीन के वजह से भी ये म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। अब नेक्स्ट, अगर आपका फैमिली मेंबर्स या फिर अगर आप स्कूलमेट्स जो हैं, अगर उनको भी किसी को एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है तो उनसे भी आपको ये कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, किन किन ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये जो म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है ये होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो है स्टाफिलोकोकस ऑरियस। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिज्म की वजह से ज़्यादातर ये म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस होता है। अब नेक्स्ट, हेमोफिलियस कोचविक्स बेसिलस, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है। नेक्स्ट, नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एडेनोवायरस एक्सेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके वजह से हमारा एक्यूट बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस होता है, जिसमें कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। द डिजीज इज यूजुअली बायलैटरल बट वन आई मे बी अफेक्टेड अर्लियर और मोर सीवियर देन दी अदर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्जक्टिवाइटिस है ये फर्स्ट वन आई को अफेक्ट करता है, देन धीरे धीरे करके ये सेकेंड आई को अफेक्ट करता है। ये जो इन्फेक्शन है वो सेकेंड आई में स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जिस आई को ये पहले अफेक्ट करता है, तो फ्रेंड्स ओ आई में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, वो ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू दी सेकेंड है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं सिम्टम्स ऑफ दी एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट, रेडनेस ऑफ द आइज। नेक्स्ट, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, ग्रिटीनेस और फॉरेन बॉडी सेंसेशन, स्टिकीनेस ऑफ द आईलिड्स, फोटोफोबिया, कॉलर्ड हेलोज अराउंड द लाइट। ओके, तो फ्रेंड्स, ये एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में आपका जो आइज हैं वो पूरा रेडिश कलर में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा कंजक्टिवा में ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं हाइपोरमिया। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हाइपोरमिया की वजह से हमारा जो पूरा आइज है वो रेडिश कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट, इस केस में आपको आइज में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, थिक डिस्चार्ज होता है, उसके साथ
आपका आइज में फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, आपका आइज में कुछ गिर गया है, कुछ फॉरेन बॉडी है ऐसे महसूस होता है। नेक्स्ट जो आपके आईलिड्स होते हैं वो अपने आप से चिपके हुए रहते हैं, जो आपका आईलैशेस होते हैं वो भी अपने आप से चिपके हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादातर जब आप सुबह बेड से उठते हैं तभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस केस में आपको लाइट में भी देखने को प्रॉब्लम्स होता है, लाइट सेंसेशन रहता है जिसको कि हम कहते हैं फोटोफोबिया। नेक्स्ट अगर आप लाइट में देखते हैं तो अराउंड द लाइट आपको कलर्ड हेलोस दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिम्टम्स आपको एक्यूट म्यूकोपुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं साइंस ऑफ एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट, वन आई मे बी मोर अफेक्टेड देन द अदर। नेक्स्ट, लीड एडेमा, मेटिंग ऑफ द आईलैशेस, conjunctival congestion and chemosis, mucopurulent discharge or flakes of the mucopus, subconjunctival पेथिकल हेमोरेज। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें क्या आपको होता है ना, आपका जो वन आई है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस आई में ये पहले अफेक्ट करता है उस आई में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, ये इस आई को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू दी सेकेंड आई। नेक्स्ट इस केस में आपका जो आईलिड है वो थोड़ा सा उसमें एडेमा आ सकता है जिसको कि हम कहते हैं लीड एडेमा, जो लीड है थोड़ा सा फूल के रह सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको मेटिंग ऑफ द आईलैशेस, जो आईलैशेस होते हैं वो अपने आप से चिपके हुए मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्जक्टिवल कॉन्जेशन एंड चेमोसिस भी आपको देखने को इस केस में मिलेंगे। उसके साथ इसमें आपका म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज भी होता है। नेक्स्ट इसमें आपको जो कॉन्जक्टिवा है उसमें भी ब्लड हो सकते हैं जिसको कि हम कहते हैं हेमरेज। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया साइंस ऑफ एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द डिस्चार्ज के बारे में, यानी जो कंजक्टिवाइटिस में डिस्चार्ज होता है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। इसमें आपका होता है टीयर्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट्स, फाइब्रिन एंड रेयरली रेड ब्लड सेल्स। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ से आपका डिस्चार्ज होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या दिक्कतें आ सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, इट मे सबसाइड स्पॉन्टेनियसली बाय 10 to 15 days. Next, it may pass into less intense chronic conjunctivitis, abrasion of the cornea, corneal ulcer. Next, marginal corneal ulcer, pseudoterism formation. Next, chronic dicrocystitis, very rarely. Okay, तो फ्रेंड्स अगर आप ये एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये कंजक्टिवाइटिस 10 से 15 दिन तक रह सकता है। एंड उसके साथ ये आपका क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, आपका कॉर्निया में आबर्सन्स वगैरह हो सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है, उसके साथ आपका सीडोटेरिज्म भी हो सकते हैं एंड आपके आइज में क्रोनिक डाइक्रोसिस्टाइटिस भी हो सकता है जो कि बहुत ही रेयर है। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस के बारे में। फर्स्ट, फ्रीक्वेंट आई वॉश विथ ल्यूकवार्म सलाइन सॉल्यूशन टू क्लीन क्रस्ट्स एंड डिस्चार्ज। ओके, तो फ्रेंड्स एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजक्टिवाइटिस में जो क्रस्ट्स वगैरह होते हैं, जो डिस्चार्ज वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली एक ल्यूकवार्म सलाइन के थ्रू अपना आई को फ्रीक्वेंटली वॉश करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज डार्क ग्लासेस टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि ये कंजक्टिवाइटिस में आपको लाइट में देखने में प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए आप एक डार्क ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं फोटोफोबिया से बचने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट, ए वोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप एग्जाम्पल क्लोरमफिनाकल और सिप्रोफ्लोक्सासिन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, इट मे बी 4 times डेली टू 1 hour। ओके, तो फ्रेंड्स ये कंजक्टिवाइटिस में आप एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप फॉर एग्जांपल क्लोरमफिनाकल और सिप्रोफ्लोक्सासिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये ड्रॉप आपको कितना यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कंजक्टिवाइटिस है वो कितना सीवियर है, कितना सीरियस है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें डॉक्टर आपको जितना डोज लेने को बोलेंगे आप उतना ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, एन एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट लाइक टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और क्लोरमफिनाकल एट बेड टाइम। ओके, तो फ्रेंड्स जब आप रात को सोते हैं तो आप एक
आई ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और क्लोरमफिनाइकोल। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट, नियोमाइसिन इज बेटर अवॉइडेड एज इट कॉजेस ऑक्यूलर एलर्जी इन 8% ऑफ केसेस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो नियोमाइसिन है इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें आपका आइज में एलर्जी हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन द पेशेंट मस्ट कीप हिज हैंड्स क्लीन। The patient should lie on the affected side to prevent its spread to the unaffected eye. Personal belongings of the patient like towel, handkerchief, pillow, etc. should be kept separately. Okay? तो फ्रेंड्स ये जो एक्यूट म्यूकोपुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस है इस केस में आपको हमेशा अपना हाथ को साफ सुथरा क्लीन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिस आई में भी ये आपका कॉन्जक्टिवाइटिस है उस तरफ आपको सोना है। नेक्स्ट, जो भी आप टावल्स, हैंडकरचिप, पिलो वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी अपना पर्सनल चीज़ है वो आप ही यूज़ करना है, आपका फैमिली मेम्बर्स में कोई यूज़ ना करे, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कुछ एक्यूट म्यूकोपुलेंट कॉन्जक्टिवाइटिस यानी एक्यूट बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल कॉन्जक्टिवाइटिस के जितने भी सारे टाइप्स हैं उनका वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जितना सारा चीज़ आज मैं आपको बताया आपको समझ में आया होगा एंड आप सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए एंड हाँ अगर आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।